हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चतुर्थ पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों को का उत्तर एक पद में लिखो। स्वकीयं साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। तो अपना साधन क्या होता है, बल को कहा गया था तो बलम हो जाएगा। पथि के विषमः प्रखरः, रास्ते में क्या असमान मतलब आपके टेढ़े मेढ़े और नुकीले क्या थे। तो रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले क्या थे, पत्थर थे, तो पाषाणः हो जाएगा। सततम किम करणीयम, लगातार निरंतर क्या करना चाहिए। तो निरंतर हमें अपने ध्येय का स्मरण करना चाहिए, अपने उद्देश्य को याद रखना चाहिए, तो ध्येय स्मरणम हो जाएगा। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है। तो इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। चूँकि एक पद नहीं इसलिए हमने एक पद में लिखा है। सह कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं। तो वह कैसे कवि हैं, प्रारंभ में ही आपको बताया गया था, ये एक राष्ट्र कवि है, तो राष्ट्र कवि है। अगला देखिए, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से हेल्पिंग बॉक्स से क्रियापदानि चित्वा, क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले तो हम इसका अर्थ देख लेंगे। निधेहि, निधेहि का मतलब होता है रखना, ठीक है। विधेहि, विधेहि मने करो। जहिहि त्याग करना, देहि मतलब देना, भज मने भजो, चल मने चलो, कुरु मने करो। यथा वाले क्वेश्चन देखिए, त्वं पुरतः चरणम निधेहि, तुम पुरतः मैंने आगे, तुम आगे चरणों को कदमों को रखो, तो निधेहि हो गया। त्वं विद्यालयम, तुम विद्यालय चलो, तो चल हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र से प्रेम रखो, रखो के लिए विधेहि हो जाएगा। मह्यम जल, मुझे जल दो, तो देही आपका हो जाएगा। मूढ़ः डैश धनागम तृषाणाम, मूढ़ः माने हे मूर्ख, धन का तृषान, धनागम धन के आने का जो तृष्णा होती है, धन को पाने की जो इच्छा होती है, तृष्णा होती है, उसको जही ही माने त्याग देना। तो हे मूर्ख, धन को पाने की इच्छा को त्याग दो, तो जही ही हो जाएगा। डैश गोविंदम, गोविंद को, भगवान को याद करो, भजो, तो भज हो जाएगा। सततम ध्येय स्मरणम, लगातार ध्येय उद्देश्य को याद करो, तो कुरु हो गया है। अगला देखिए आपका, उचित कथनानम समक्षम आम, अनुचित कथनानम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने आम और जो अनुचित कथन है उसके सामने न लिखना है। यथा वाले क्वेश्चन देखिए, पुरतः चरणम निधेहि, आगे कदम रखो, तो बिल्कुल सही है, आम हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना जो घर है वो पर्वत की चोटी पर हो, ऐसा ही कहा गया था, तो आम हो जाएगा। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना जो बल है वो बाधक होता है, तो ये गलत है, ना हो जाएगा। पथि हिंसा पशुः न सन्ति, पथि रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, ऐसा तो नहीं था, तो ये भी ना हो जाएगा आपका। गमनम सुकर्णम अस्ति, जो गमन करना जाना बहुत आसान है, ना हो जाएगा। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो आम होगा। अगला देखिए, वाक्य रचनाया अर्थम भेदम स्पष्टम कुरु, वाक्य रचना, वाक्य रचना के द्वारा अर्थों को भेद करते हुए स्पष्टीकरण कीजिए। यहाँ पर जो दोनों तरफ जो शब्द दिए गए हैं, कुछ कुछ इसमें समानता है, लेकिन इसके अर्थों में समानता नहीं है, तो आपको इसकी वाक्य रचना के आधार पर करना है। यहाँ देखिए, परितः और पुरतः दिया है। परितः का अर्थ होता है चारों ओर, और पुरतः का मतलब होता है सामने। यहाँ पर हमने प्रयोग किया है परितः का, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं।
फिर पुरतः का हमने किया है, मम गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, मेरे घर के सामने उद्यान है, बगीचा है। अगला देखिए, नगह और नागह। नगह माने पर्वत और नागह का मतलब होता है नाग देवता, है ना, सर्प। नगह के लिए किया है हमने, हिमालय नगह नगराजः अस्ति, हिमालय जो पर्वत है पर्वतों का राजा है। और नाग के लिए नागः विषधर भवति, नाग विषधर है, विषैला होता है। फिर अगला देखो, आरोहणम और अवरोहणम। आरोहणम माने चढ़ना, अवरोहणम माने उतरना। तो यहाँ देखिए, सह पर्वते आरोहणम करोति, वह पर्वत पर चढ़ता है। सह वृक्षात अवरोहणम करोति, और वह वृक्ष से उतरता है। विषमः और समः। विषमः माने असमान और समः का मतलब होता है समान। तो पर्वत मार्ग विषमः भवन्ति, जो पर्वत जो मार्ग होते हैं वो असमान होते हैं, विषम होते हैं। समतले समा मार्ग सन्ति, और जो समतल होता है वो समान मार्ग होता है। अगला देखिए आपका, मंजूषाता अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। सबसे पहले हम मंजूषा में जो अव्यय पद दिए गए हैं इसके अर्थ को समझ लेते हैं। एव का मतलब होता है ही, खलु मने निश्चय ही, तथा का मतलब वैसे ही, परितः मने चारों ओर, पूर्तः मने आगे, सदा मने हमेशा से, वीना मने बिना। विद्यालय से डैश एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। विद्यालय के सामने, सामने के लिए पूर्तः हो जाएगा। फिर अगला देखो, सत्यम डैश जयते, सत्य की ही जीत हो, ही आया तो एव आ जाएगा, आपका एव का मतलब था ही, है ना। फिर किम भवान स्नान कृतवान डैश, क्या आप स्नान, निश्चय ही, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया है, तो निश्चय ही के अर्थ में खलु प्रयोग होगा। स यथा चिंत्यति, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है, वैसा के लिए तथा। अब देखना, यथा और तथा आपका एक साथ व्यवहार होता है, प्रयोग होता है। अगला देखिए आपका, ग्रामम डैश वृक्षा सन्ति, ग्राम के चारों ओर वृक्ष हैं, तो परितः हो जाएगा। विद्याम डैश जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, बिना के लिए विना। डैश भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो, हमेशा के लिए सदैव का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, विलोम पदानि योज्यत, इसमें विलोम पद आपको मैचिंग करने हैं। पूर्ता का मतलब होता है सामने, तो सामने का पीछे हो जाएगा, तो पृष्ठता का मतलब होता है पीछे। स्वकीयम ने अपने द्वारा किया गया तो होगा दूसरे के द्वारा किया हुआ, तो परकीयम का अर्थ होता है दूसरे के द्वारा किया गया। भीति का अर्थ होता है भय, तो उसका उल्टा साहस होगा, तो साहसा का मतलब साहस। अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम करना, तो उसका दूसरा अर्थ होगा विरक्त हो जाना, विरक्ति मतलब विरक्त हो जाना। गमनम का मतलब जाना, तो आना हो जाएगा उसका उल्टा, तो आगमनम, आगमनम ने आना। अगला देखिए, लट लकार पदेभ्य लोट विधि लकार पदानाम, विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। आपको लट लकार पदेभ्य, जो लट लकार यहाँ दिया है उन पदों का लोट विधिलिंग लकार पदानाम, लोट लकार और विधिलिंग लकार का निर्माण करना है। तो हमको यहाँ पर देख लेना पड़ेगा कि ये कौन सा पुरुष है और ये कौन सा वचन है, उस अनुसार हम लोट लकार और विधिलिंग लकार के फॉर्मूला को लगाकर बनाएंगे। जैसे कि आपका पठती, आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो लोट लकार में आपका क्या होता है, तू वाला फॉर्मूला चलता है, तो वहाँ पर चूंकि प्रथम पुरुष का एक वचन है तो तू हो गया है, पठतू हो गया है। विधिलिंग लकार में वही चल इत इताम इयू करके चलता है, तो आपका यहाँ पर पठित हो गया है। उसी प्रकार बाकी भी आपका उसी वैसा ही चलेगा। इसके लिए आपको पूरे लोट लकार विधिलिंग लकार के फॉर्मूलास याद करने होंगे। जैसे यहाँ पर खेलसी, ये मध्यम पुरुष का आपका एक वचन दिख रहा है, तो यहाँ क्या हो गया है, खेल हो गया है और खेले हो गया है। ये आपका कौन सा है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, लोट लकार में खादंतु हो गया है, विधिलिंग लकार में खादेयु हो गया है।
पिबामी आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पर पिबानी हो गया लोट लकार में, और विधिलिंग लकार में पीबेयम हो गया। हस्तः आपका प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो लोट लकार में हस्ताम हो गया है, विधिलिंग लकार में हसीताम हो गया। नयाम हो गया आप उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो ये लोट लकार में नयाम हो गया और विधिलिंग लकार का नयम। ये जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं बना पाएंगे, तो आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। अगला देखिए, अधोलिखित पदानि निर्देशानुसार परिवर्तित। इसके पहले हमने धातु रूप देखा और ये आपका शब्द रूप है। इसके पहले भी मैंने कहा था शब्द रूप को भी आप बिल्कुल कंठस्थ याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए यथा, गिरी शिखर जो है इसको सप्तमी एक वचन बनाना है तो गिरी शिखरी हो जाता है ना। बालक का जैसे चलोगे तो बालकी होता है। उसी प्रकार पथिन का सप्तमी एक वचन में पथिनी हो जाता है नकारांत में। राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन में राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी एक वचन में पाषाणी। यान का द्वितीय बहुवचन में यानानी। शक्ति का प्रथमा एक वचन में शक्ति होता है। उसी प्रकार पशु का सप्तमी बहुवचन में पशुषु होता है। इसके लिए आपको शब्द रूप याद करना बहुत ही जरूरी है।